करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुढ़ी। चाय इधर से दो। अस्सलाम वालेकुम। सब कुछ हो गया रेडी, बच्चे स्कूल चले गए हैं। बस अभी हम जब सब आ जाएंगे तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से अभी आए मैं और इब्राहिम बेकरी पे, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। सुबह बनाना था नाश्ता, सुबह हस्बैंड ने वापस आना था और ये था कि बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी, बच्चों को भी मुझे भी, सब हम बड़े एक्साइटेड थे। और अभी जो था ना ये कि सुबह मॉर्निंग में नाश्ता अच्छा सा बनाऊंगी। तो बस आज का दिन जो था वो बड़ा बिजी था, घर से बाहर रहे थे। तो अभी इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं। अभी टाइम मिला तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मुझे लेनी है, वो तो जाके मैं ले आऊँ ना, जो अभी मैं बना नहीं सकती खुद, क्योंकि अभी रात भी हो गई थी, सारा दिन के भी थके हुए थे और बच्चों का सुबह स्कूल भी था। और दूसरा ये था कि फिर बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम भी मेरे पास नहीं था। मतलब अब रात में मैं कितना कुछ कर सकती थी। रात में तो ऐसे फिर सारा दिन के थके हुए हो तो नींद भी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये वाली चीज़ें कुछ थी जो कि ना मैंने चाय के साथ ले ली थी और ये बनाई नहीं थी। वैसे तो मेरा था दिल पहले कि मैं डोनट्स वगैरह बना लूँगी, लेकिन फिर ये था कि टाइम नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। और वो मैंने फिर बेकरी से ही ले लिए थे। तो यहाँ मुझे अभी ब्रेड भी चाहिए थी, वो तो वैसे भी लेनी थी। फिर बाकी की भी बस छोटी मोटी चीज़ें, अंडे वगैरह, ये सब कुछ चाहिए था। तो बस अभी हमने ये लिया है यहाँ से। और घर जाकर तो फिर अभी जो है ना मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी करूँगी। अभी वैसे मेरा दिल और घर वापस आए तो ये खाना ऊपर से आ गया था। घर के जो ऊपर रहते हैं ना, उन्होंने भेजा था। और ये था चिकन कोरमा और साथ ही चपातियाँ। लेकिन हम लोग खाना खा के आए हुए थे तो अभी किसी का खाने का मूड नहीं था। ऐसे ही मैंने टेस्ट किया था, मैंने और इब्राहिम ने, तो बड़ा मज़े का था, देग का कोरमा था। तो बस मैंने सोचा कि इसको तो अभी फ़िलहाल रख देते हैं, क्योंकि हमने खाना तो है नहीं, खाना वगैरह तो खाया हुआ था। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे ही मैंने उठा कर रख दिया था। उसके बाद जो है ना मैं किचन में आ गई थी और मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे बनाने थे पाए। तो ज़ाहिर है वो सारी रात पकने। और अभी बच्चों ने स्कूल भी जाना था, तो उनको तो मैं कह रही थी कि तुम लोग सो जाओ और मैं अपना काम मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। ऑयल में मैंने प्याज डाल दिए थे, 4 से 5 दरमियाने साइज़ के प्याज थे। तो बस ये इस तरह से ब्राउन होंगे तो बस इनको मैं निकाल दूँगी। और उसके निकाल के फिर दही के साथ इसका पेस्ट बना लूँगी। और ये पाए हैं, पाए मैंने ऑयल में डाल दिए। अच्छा, मैंने ना पाए क्या कहते हैं कि तेज़ गर्म पानी में, सही गर्म पानी में इनको मैंने वॉश किया था। तो अगर आप या तो उनको तेज़ पानी के साथ वॉश कर लें, या फिर उबलते पानी में डालकर और फिर थोड़ा सा उस पानी को गिरा दें। जो बस ऐसी कोई होता है ना कि जैसे बाल जो, या जो इसको पायों को साफ़ करने का एक प्रोसीजर होता है, तो वो थोड़ा सा वो मैल कुचैल जो भी होता है वो उतर जाए। उसके बाद ये है कि यहाँ पर मैंने इसमें लहसुन और अदरक कुटा हुआ डाला है। 2 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन के डाले हैं और 2 से ढाई टेबल स्पून अदरक। और बस इसको फिर मैं इसके भून रही थी और साथ साथ थोड़ा सा पानी का छींटा डाल रही थी, क्योंकि एक लहसुन और अदरक ज़्यादा फ्राई हो जाए तो उसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, वो मुझे नहीं पसंद। तो वो मैं इसलिए साथ साथ डाल रही थी कि उसका अपना फ्लेवर जो है ना वो उसी तरह से रहे। इसमें जो बेसिक हल्दी, नमक, लाल मिर्च वगैरह ये इसके अंदर डाल दिया है। और ये कुछ खड़े मसाले जो है ना, 4 बड़ी वाली इलायचियाँ मैं इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ना ये जो थोड़ा सा इसका है एक उबलते हुए इसकी खुशबू सी बीच में रहे। और ये 3 से 4 छोटी इलायचियाँ डाल दी थी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थी। और थोड़ी सी इसमें मैंने क्या डाला था, काली मिर्चें डाली थी शायद, पिसी हुई 1 टीस्पून की जितनी। और ये मैंने दही के साथ पेस्ट बना लिया था, 1 पाव दही लिया था
उसके साथ इस प्याज का पेस्ट बना के तो वो भी डाल दिया। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी, भूनना है इसको सही करके। ये जो पेस्ट था वो उसका एक फ्लेवर होता है, उसको ख़त्म करना है सही। और यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर के, और साथ साथ भुनाई हो रही है। साथ साथ मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म पानी रख दिया था होने के लिए, और वो मैं साथ साथ उसको डाल के ना इसकी भुनाई कर रही थी अच्छे से। तो ये तकरीबन मैंने इसको सही 15-20 मिनट तक भुना है। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं पानी डालकर इसको ओवरनाइट पकने के लिए रख दूँगी। और अच्छा, जब ये होता है कि इंसान बहुत कॉन्शियस होकर बनाता है ना खाना के, मतलब मसाले कम ना हो, नमक भी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि खाला और मामू उन्होंने भी खाना है, तो बड़ों का फिर वही इश्यूज़ होते हैं बीपी के भी। और ये होता है कि बहुत ज़्यादा मसाले भी ना हो, हार्ट बर्निंग ना हो, इस तरह की चीज़ों को फिर बड़ा कॉन्शियस होकर पकाना पड़ता है। थोड़ा मैंने भी नमक वगैरह का ध्यान रखा था कि कम ही रखूं। वो इतना खैर खाते नहीं है, लेकिन अब ये वंस इन अ ब्लू मून, साल में कभी एक आध दफ़ा तो चलो इस तरह की चीज़ खा ही लेनी चाहिए। तो बस मैंने फिर बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं रखे थे। और यहाँ पर ना मैंने अब इसको पानी डाल के तो ओवरनाइट पकने के लिए रख दिया था। अब ये जो है ना 1 बजे तक बस मैंने उसको किया था काम, और चने भी बॉयल होने के लिए रखे थे। फिर ये सुबह 4 बजे का टाइम है और मैं उठ गई थी। तो यहाँ मैं काली मिर्च वाले चने बना रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने इतना शुरू से रिकॉर्ड भी नहीं की। बस उसका मसाला, उसकी ग्रेवी बन रही थी, और चने थोड़े से मेरे इतने परफेक्ट मेरे हिसाब से बॉयल नहीं हुए थे। वैसे तो गले हुए थे, लेकिन जैसे मैं चाह रही थी वैसे। और वो इसलिए कि बहुत सख्त मुझे नींद आ गई थी, और बस फिर उसको कुकर को मैंने बंद कर दिया था, तो मैंने चेक भी नहीं किया कि गले कि नहीं। मैंने कहा अब सुबह ही उठ के देखूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं साथ साथ बना रही हूँ हलवा। 1 कप ऑयल के अंदर 1 कप सूजी डाली है, उसको भुनाई कर रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पर इसका ये ग्रेवी बन गई, तो इसके अंदर चने डाल दिए थे, इसके अंदर मलाई डाली थी काफ़ी सारी, फिर इसके अंदर दूध डाला था। तो ये जो देसी घी वाले काली मिर्च खोए वाले चने होते हैं ना, ये बड़े मज़े के बनते हैं। तो बस ये अभी थोड़ा सा ना इसको पकने के लिए रखा है। यहाँ हलवे के लिए शीरा बना लिया था। 1 कप चीनी ली है, 5 से 6 इलायचियाँ ली हैं, और पानी ज़्यादा लिया है, 5-6 कप पानी। और तो बस वो शीरा बन गया, तो उसको उतार दिया मैंने। फिर यहाँ ये जो पाए थे, इसके अंदर अब डालूँगी गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ये गल चुके हैं। तो ये अब बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अब इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा लास्ट में, और लौंग का पाउडर ऐड कर दूँगी। अच्छा, 1 टेबल स्पून भरकर इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर का डाला था, और थोड़ा सा ऊपर भी डाला था। तो वो मसाले, वही बात है कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा, जो भी जिस तरह से जिसे जैसे पसंद हो। तो ये है लौंग का पाउडर। और अगर लौंग का पाउडर ना हो तो आप 7 से 8 लौंगों को पीस लें बारीक, और वो डाल दें। और उसके बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम पर पकने दिया था, फिर उतार दिया था। साथ साथ दूसरे चूल्हे पे बन रहे हैं चने, और यहाँ पर हलवे के अंदर मैंने सूजी के अंदर डाला है येलो फूड कलर थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा, जो बाहर हम नाश्ते में खाते हैं ना अक्सर, हलवा ज़रा होता है कहीं येलो कलर का मिलता है, कहीं ऑरेंज कलर का होता है, कहीं वाइट होता है। तो थोड़ा सा आज इसका कलर थोड़ा ना चेंज करने के लिए येलो फूड कलर डाल दिया था। तो ये अब इसके अंदर गया शीरा, और ये शीरे ने ऐसे कुछ छींटे डाले, वो सारे छींटे मेरे मोबाइल के जैसे कैमरों के अंदर ही उसकी स्टीम और वो चला गया था, कि उसके बाद कैमरे का रिज़ल्ट ही कोई नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने डाल दिया है, और इसको, अच्छा, ये ना इस तरह से ज़्यादा पानी डालने से बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा हलवा बनता है, जो बाहर होता है ना नरम सा हलवा, उस तरह का। वैसे तो हम अक्सर पहले सूजी को भूनते हैं बहुत, फिर उसके बाद भी अच्छी तरह से भून के, वो थोड़ा डिफरेंट हलवा होता है। ये हलवा जो नाश्ते में बन रहा होता है, तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसके अंदर लास्ट में ना मैंने 2-3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल दिए थे, और बस ये ऑयल तो इस तरह से साइड्स पे फिर आ गया था। और इसको थोड़ा सा पकाऊंगी 10-1 मिनट, और चूल्हा बंद कर दूंगी, क्योंकि इसको मैंने बहुत ज़्यादा अब नहीं भूनना, इस तरह से ही इसको मैंने सॉफ्ट नरम ही रखना है। अगर पका कर, अभी जैसे मैं इस वक्त पका रही हूँ ना, तकरीबन अब 5 बजे का टाइम है, तो सब कुछ हो गया रेडी, बच्चे स्कूल चले गए हैं। बस अभी हम जब सब आ जाएंगे तो फिर लगा देंगे मेज़ पे। अभी मैंने गर्म नहीं किया दोबारा से, तो बस बाहर मोटर चल रही है, पानी आने का टाइम है, तो इस वक्त जो है ना मोटर ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरे सारे काम हो गए थे, सब कुछ हो गया था। बस अब सफाइयाँ भी मैंने कर ली थी, बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी। अब बस इंतज़ार ही हो रहा था कि
अब कब आते हैं। तो बस अभी उनकी कॉल तो आ चुकी थी, फ़्लाइट उनकी लैंड कर चुकी थी, तो बस अब मैं और यहाँ टेबल पर हमने चीज़ें वगैरह सेट कर दी थी। सैंडविचेस भी बना लिए थे। हाँ, सैंडविचेस बनाए थे, ये मुझे आपको दिखाने ही नहीं याद रहे या मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किए। तो बस यहाँ पर सैंडविच बन गए और अब देखते हैं कि कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। और हस्बैंड आ गए थे और बस यहाँ पर अब मैंने नाश्ता भी लगा दिया था। उन्होंने आके शावर लिया, तो उसके बाद जो है ना, मुझे फिर तो आपको पता है इतना टाइम ही नहीं होता, बिज़ी हो जाता है इंसान। मुझे तो खैर हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ था, तो तब भी मुझे पता ही नहीं चला, बंद हो गया था। तो और तो मैं कुछ भी मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो यहाँ पर ये हैं हमारे पाए, फिर ये काली मिर्च वाले चने और साथ हलवा है, नान भी अभी भाई ले आए थे जाकर। तो बस ये सब कुछ हो गया है रेडी। अब खाला और मामू आ रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर हम कि वो आ जाएं तो फिर नाश्ता शुरू करते हैं, और बस वो भी पहुँचने वाले थे। तो यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो गया। वो चाय इधर से थोड़ी कट जाए। और बस बच्चे स्कूल से आ गए थे और उनसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था कि उनके अबू जी सो रहे हैं। तो वो तो आते साथ उन्होंने शोर डाला और मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो दिन गिन गिन के इंतज़ार में थे कि कब आएंगे कब आएंगे। तो बस अब यहाँ पर वही सीन हो रहा है। तो बस ये थी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।